Assalamualaikum viewers. As you know that we have started a series of lectures on second year organic chemistry, and in this aspect now we have started a chapter number 8 that is named as aliphatic hydrocarbon, and it is the second chapter of second year organic chemistry. इस चैप्टर के ऊपर इससे पहले हम 7 वीडियोस जो है वो बना चुके हैं जिसमें हमने इसके डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो डीपली स्टडी किए थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो आर्टिकल हम स्टडी करेंगे दैट इज नेम्ड एज अल्काइन। इस आर्टिकल के ऊपर भी हम इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इसके जनरल प्रेपरेटरी मेथड्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस को जो है वो डिस्कस किया। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे दैट आर नेम्ड एज रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस एंड द सेकंड वन विल बी द एडिशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अल्काइंस किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी कितनी है, वो इजीली रिएक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ हम देखेंगे दैट इज सम एडिशन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस विद एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो और देखते हैं कि व्हाट इज रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस। बिफोर डिस्कसिंग द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन वी जस्ट हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस क्या होते हैं हमारे पास? अल्काइंस आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर। सो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके पास एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा दैट आर क्लासिफाइड एज अल्काइंस। और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो हमें पता है कि वो कॉम्बिनेशन होता है एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स का। सो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से जो न्यूक्लियाई हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होने की वजह से क्या होता है कि जो हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एरिया है ये बहुत ज़्यादा लेस एक्सपोज हो जाता है एज कम्पेयर टू द अदर हाइड्रोकार्बन्स। जैसे जैसे उसमें जो है वो न्यूक्लियाई एक दूसरे के नज़दीक आते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है वो कवर अप करते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो लेस एक्सपोज होती जाएगी एज कम्पेयर टू द अदर हाइड्रोकार्बन। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस एक्सपोज होती जाएगी तो वैसे ही जो इसकी रिएक्टिविटी है वो डाउन जाती जाएगी। हमें पता है कि किसी भी रिएक्शन में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा विजिबल होते हैं उतनी ही रिएक्टिविटी उस कंपाउंड्स की हाई होती है। तो चूंकि चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में जो है वो बहुत ज़्यादा कवर अप हो गई है तो कवर अप होने की वजह से क्या होगा, वो विजिबल नहीं होगी और विजिबल ना होने की वजह से अल्काइंस आर लीस्ट रिएक्टिव एज कम्पेयर टू एल्कीन्स और मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू अल्केन्स। सो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो इन बिटवीन है अल्केन और अल्कीन्स के। अल्कीन्स जो है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और जो अल्केन्स हैं दैट आर नॉट रिएक्टिव। और अल्काइंस जो हैं इनकी जो रिएक्टिविटी होती है दैट आर इंटरमीडिएट इन बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस कौन कौन से रिएक्शंस दे सकते हैं? अल्काइंस कैन अंडरगो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एडिशन रिएक्शन हो गए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गए, पॉलीमराइजेशन के रिएक्शन हो गए और लास्ट वन विल बी द रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस के अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से इनकी जो हाइड्रोजन होती है टर्मिनल हाइड्रोजन वो थोड़ी सी एसिडिक हो जाती है और इस एसिडिटी की वजह से ये डिफरेंट टाइप के जो है वो रिएक्शन वहाँ पे दे सकते हैं। सो दैट क्लास ऑफ रिएक्शंस इज क्लासिफाइड एज द रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम पहली दो टाइप्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, यानी एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को जो है वो इस वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो दो टाइप्स हैं उनको इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं हमारे पास? एडिशन रिएक्शन हम सभी को पता है कि एडिशन रिएक्शंस मींस एडिशन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल अक्रॉस अ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। अल्काइंस कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शंस लाइक अल्कीन्स, लेकिन इनके केस में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि अल्काइंस के केस में यूजुअली टू मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऐड हो रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ वन, क्योंकि इनके पास जो पाई बॉन्ड है वो भी डबल होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कीन्स। सो इसके अंदर एडिशन जो होती है वो भी डबल ही होती है एज कम्पेयर टू अल्कीन्स। अगर अल्कीन के मॉलिक्यूल के अंदर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होता है ड्यू टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से अल्काइन के अंदर जो है वो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होते हैं। एडिशन रिएक्शंस में होता क्या है कि एक स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होता है अक्रॉस द कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड और इस तरह से जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होते जाते हैं और सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट होते जाते हैं और एज अ रिजल्ट जो है वो वहाँ से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो उस कंपाउंड्स की वो डिक्रीज करती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता जो कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अल्काइंस जो है वो डिफरेंट टाइप के एडिशन रिएक्शंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया,
एडिशन ऑफ हैलोजन हो गई, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड हो गई, एडिशन ऑफ वाटर हो गई, और इसके साथ साथ जो है वो एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। सो ये 5 तरह के जो एडिशन रिएक्शंस हैं अल्काइंस दे सकते हैं। इन पांचों रिएक्शंस को जो है यहाँ पे हम अलग-अलग स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजिनेशन के रिएक्शन से। हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन क्या होता है कि एक ऐसा एडिशन रिएक्शन है जिसके अंदर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो एक कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के क्रॉस ऐड होता है, यानी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होगा तो वहां से एक पाई बॉन्ड जो है वो लेस हो जाएगा एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट प्रोडक्ट का। Alkynes can react with hydrogen gas in the presence of a suitable catalyst. Suitable catalyst hydrogenation के केस में हमें पता है कि हमेशा ही निकल, प्लाटिनम और प्लाडियम होते हैं, लेकिन प्लाटिनम और प्लाडियम जो है क्योंकि वो एक्सपेंसिव मेटल्स हैं, सो इस वजह से निकल ही मोस्टली यूज हो रही होती है एज अ कैटालिस्ट ड्यूरिंग हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस। सो फर्क इसमें क्या होता है, अल्कीन से इसका डिफरेंस क्या होता है, वो वही होता है कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, लेकिन जो अल्कीन है उसके केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल ऐड होता है। ये है उसका रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या है कि ये हमारे पास इथाइन जो है, इथाइन को हम जब ट्रीट करेंगे विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट सम एलिवेटेड टेम्परेचर, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन के अंदर। पहले जो है वो एक मॉलिक्यूल ऐड होता है और एक डबल बॉन्ड ब्रेक होके जो अल्काइन है वो कन्वर्ट होता है अल्कीन के अंदर, और उसके बाद जो है वो फर्दर एक मॉलिक्यूल की एडिशन होती है अंडर द सेम कंडीशन, और वो जो डबल बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाता है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो ये हो गई हाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट जो एडिशन है हमारे पास दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या होते हैं हमारे पास, हैलोजेंस आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स हैं जैसे फ्लोरीन होगी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर नोन एज हैलोजेंस। इस केस में अल्काइन के केस में कैसे क्या होता है कि एक या दो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हैलोजेंस के वो ऐड हो जाते हैं अल्काइंस के अंदर इन ऑर्डर टू गिव, अगर एक ऐड होगा तो वो बनेगा डाई हेलाइड, अगर 2 ऐड हो जाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इन टेट्रा हेलाइड्स। क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो इजीली ऐड हो जाते हैं, और आयोडीन जो है वो इतना आसानी से ऐड नहीं होता और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ये रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक अल्काइन, इसके अंदर जब ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट सॉल्वेंट, तो वो कन्वर्ट कर देगा इसको 1,2 डाई हेलाइड के। ये उसी तरह से जिस तरह से हाइड्रोजिनेशन के केस में हुआ था कि पहले जो है वो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड के अंदर, और उसके बाद फिर एक और मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होगा और उसको कन्वर्ट कर देगा सिंगल बॉन्ड के अंदर। सो ये है हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन, जिसमें अगर एक मॉलिक्यूल ऐड होगा तो कंपाउंड हमारे पास बनेगा दैट इज डाई हेलाइड्स, और अगर 2 ऐड हो जाएंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास टेट्रा हेलाइड्स। नेक्स्ट जो एडिशन है दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड से मुराद क्या है, हैलोजन जो होते हैं एलिमेंट्स उनके साथ जब हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाता है तो जो कंपाउंड बनता है दैट इज नेम्ड एज हैलोजन एसिड्स। इसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इस तरह से हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सारे जो है ये क्या है हैलोजन एसिड्स हैं। अल्काइंस जब रिएक्ट करते हैं विद हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ तो वो कन्वर्ट होते हैं डाई हेलो अल्केन्स के अंदर। किस तरह से होते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो रिएक्शन है ये होता है इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिकव रूल। मार्कोनिकव रूल को फॉलो करते हुए जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड है वो यहाँ पे होती है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक जनरल रिएक्शन जिसमें ये इथाइन है, इथाइन के साथ जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद एक कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और दूसरी कार्बन एटम के ऊपर ब्रोमीन का जो एटम है वो अटैच हो जाएगा और उसको कन्वर्ट कर देगा ब्रोमो इथेन के अंदर। यहाँ पे जो है वो मार्कोनी का रूल अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि सिमेट्रिकल रीजेंट है, नॉट अ अनसिमेट्रिकल रीजेंट। सो यहाँ पे जो है ये क्या हो गया है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कन्वर्ट हो गया है। एक कार्बन के पास जो है वो 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो अब क्या होगा कि अब नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऐड होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव एडिशन। तो मार्कोनिकव एडिशन क्या कहती है, हाइड्रोजन का जो एटम है वो ऐड होगा उस कार्बन के ऊपर जिसके पास पहले से ही एक्सेस है हाइड्रोजन एटम्स की, और नेगेटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन के ऊपर अटैच होता है जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो इस केस में जो है ये वाली कार्बन थी हमारे पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाली, तो जब इसके ऊपर ब्रोमीन ऐड होगा तो ये हम उसको कन्वर्ट कर देगा 1,1 डाई ब्रोमो इथेन के अंदर, यानी
ये कन्वर्ट हो गया है ऐसा अल्केन जिसके पास 2 हैलोजन एटम जो है वो वहां पे प्रेजेंट है। तो ये हो गया एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। नेक्स्ट जो एडिशन है दैट इज एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इन अल्काइंस के केस के अंदर। अल्काइंस के केस में जो एडिशन ऑफ वाटर होती है वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट, जिसको हमने डिसॉल्व किया होता है इन सल्फ्यूरिक एसिड एट 75 डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में जब इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने के बाद ये कन्वर्ट होते हैं इन अ इनोल। जो इनोल्स होते हैं, इनोल्स आर वेरी अनस्टेबल कंपाउंड्स। इनोल्स होते क्या हैं? एक इनोल एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है या एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसके पास एक डबल बॉन्ड और साथ ही साथ जो है वो उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो दैट कंपाउंड विल बी क्लासिफाइड एज इनोल्स। इनोल्स जो होते हैं दैट आर अनस्टेबल। अनस्टेबल होने की वजह से ये फौरी तौर पे रीअरेंज होते हैं, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि टाटोमराइज होके कन्वर्ट हो जाते हैं इन अ कार्बोनाइल कंपाउंड। किस तरह से? फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास इथाइन। इथाइन को जब हमने वाटर ऐड किया है, एडिशन ऑफ वाटर करवाई है उसके अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो उसने कन्वर्ट होकर उसने उसको कन्वर्ट कर दिया है इनोल के अंदर। इनोल क्या है? ये है उसके पास एक हाइड्रोक्साइड आयन, और ये उसके पास क्या है? डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो इन जो है वो डबल बॉन्ड से और ओल जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से, तो इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं इनोल। ये जो इनोल है दैट इज वेरी अनस्टेबल, और अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करेगा कि ये टाटोमराइज हो जाएगा। और टाटोमराइज हो जो प्रोटॉन है उसको कन्वर्ट कर देगा इस कार्बन के ऊपर, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो एसिड एल्डिहाइड जो है वो वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इथाइन जो है वो ही एक सिर्फ अल्काइन है जो सिर्फ एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है या एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करता है। बाकी तमाम के तमाम जो अल्काइंस हैं वो कन्वर्ट होते हैं इन अ कीटोन आफ्टर दिस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक रिएक्शन जिसमें ये एक और अल्काइन है, जब इसके अंदर वाटर की एडिशन होगी एट द सेम कंडीशन तो इनोल बनेगा। इनोल जब रीअरेंज होगा तो रीअरेंज होने के बाद उसको कन्वर्ट कर देगा इन अ कीटोन इंस्टेड ऑफ एल्डिहाइड। सो अगर हमने एल्डिहाइड्स को जनरेट करना हो तो उस केस में हम इथाइन से स्टार्ट लेंगे। अगर किसी कीटोन को जनरेट करना है तो हम किसी भी जो अल्काइन है उसको स्टार्ट एज अ स्टार्टिंग मटेरियल वहाँ पे ले सकते हैं। सो ये हो गई एडिशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट जो एडिशन है दैट इज एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड्स। सो जब एडिशन ऑफ अमोनिया या हाइड्रोजन साइनाइड्स होती है तो आफ्टर रिएक्टिंग विद अल्काइन वो उसको कन्वर्ट करते हैं इन नाइट्राइल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक अल्काइन, जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ सुइटेबल कैटलिस्ट एट सर्टेन टेम्परेचर, तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा मिथाइल नाइट्राइल के अंदर। और इसी तरह से जब ये हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करने के बाद उस केस में भी एक कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है और जो टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड है हमें वहाँ पे, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी दैट इज एक्रिलोनाइट्राइल। सो यहाँ तक हो गए हमारे एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस में क्या थे हमारे पास के ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर एक स्मॉल मॉलिक्यूल ऐड होता है अक्रॉस अ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें हमने 5 तरह की एडिशन देखी हैं इन केस ऑफ अल्काइन। पहली एडिशन थी हमारे पास हाइड्रोजन की, दूसरी हैलोजन की, तीसरी हैलोजन एसिड की, चौथी जो एडिशन थी दैट इज ऑफ वाटर, और जो पांचवी और लास्ट एडिशन है दैट इज अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन। तो ये हो गई एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की हम इससे पहले ही बात कर चुके हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए किसी मॉलिक्यूल के अंदर, या उसमें से हाइड्रोजन लीव कर जाए, या जो है वो इलेक्ट्रॉन्स वहां से लीव कर देंगे, तो दैट रिएक्शन विल बी नेम्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो अल्कीन है वो 2 तरह से दे सकती है। पहले किस तरह से है? बाय रिएक्टिंग विद पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरा जो है वो है बाय कंबस्टन। तो स्टार्ट करते हैं विद पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन से। तो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब इथाइन रिएक्ट करती है इन अ स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम तो वो उसको कन्वर्ट करती है ग्लाइऑक्सल में। ग्लाइऑक्सल क्या होता है हमारे पास? ग्लाइऑक्सल 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो होते हैं उनको हम नाम देते हैं ग्लाइऑक्सल्स का, और 1,2 डाई हाइड्रोक्सल कंपाउंड जो होते हैं दैट आर नेम्ड एज ग्लाइकोल्स। सो जब इथाइन ऑक्सीडाइज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कन्वर्ट होती है एक टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल्स के अंदर,
और ये फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइऑक्सल्स के अंदर। ये जो कंपाउंड है दिस इज नेम्ड एज ग्लाइऑक्सल बिकॉज इट कंटेन्स 1,2 डाइकार्बोनाइल फंक्शनैलिटी। सो ये जो ग्लाइऑक्सल्स हैं ये इसी कंडीशंस के अंदर जो है वो दोबारा से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं इन ऑक्सैलिक एसिड्स। ये जो है दीज आर नेम्ड एज ऑक्सैलिक एसिड्स। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास दैट इज कंबस्टन। कंबस्टन जो है वो एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा यूजफुल रिएक्शन है, हर जगह पे इसका यूज होता है। कंबस्टन की एक ट्रिक जो है वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंबस्टन की प्रोडक्ट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होती है अलॉन्ग विद सम अमाउंट ऑफ हीट। सो जब इथाइन को बर्न करते हैं या अल्काइंस को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, तो वो हीट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। इथाइन या एसिटाइलिन जो है जब हम उसको हीट करेंगे तो ये रिएक्शन जो होता है ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है और रिजल्ट करता है इन ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। सो ये जो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम है इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल्स के लिए। ये इतना ज़्यादा जो है वो हीट वहाँ पे इवॉल्व होती है। सो ये है इसका रिएक्शन। ये इथाइन है हमारे पास या एसिटाइलिन है, बर्न होगी जब ये बर्न होगी विद जब ये बर्न होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट के अंदर। ये जो हीट है इसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने सबसे पहले देखी कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस क्या है और उसके बाद अल्काइंस के कुछ रिएक्शंस जो है वो यहाँ पे हमने स्टडी किए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Go and hit the subscribe button along with the bell icon so that you can receive the notification of my new videos regularly.